हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 12th ड्राइंग सब्जेक्ट और इसमें अपन पढ़ रहे थे अपना जो आखिरी चैप्टर बचा हुआ है, चैप्टर नंबर 8, भारत की जीवित कला परंपराएं। दोस्तों, भारत की जीवित कला परंपरा के बारे में सामान्य परिचय और प्रमुख दो चित्रकलाओं के बारे में अपन ने पढ़ा। मिथिला चित्रकला और वारली चित्रकला के बारे में अपन ने पढ़ा। बची हुई जो भी चित्रकलाएं हैं उनको आज अपन इस लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गौड़ चित्रकला। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो मांडला क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का जो मांडला क्षेत्र है उसके आसपास एक जनजाति समुदाय रहता है जिसका नाम है गौड़ समुदाय। गौड़ जनजाति के लोग रहते हैं। ये लोग प्रकृति के पूजक हैं, यानी कि प्रकृति की मुख्य रूप से पूजा करते हैं और अपने घर की दीवारों पर अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े भित्ति चित्र बनाने में दक्ष है। ये लोग प्रकृति पूजक हैं और इसके अलावा प्रकृति के साथ साथ जानवर, मनुष्य आदि के चित्र बनाने में भी ये निपुण है, दक्ष है। अपने झोपड़ियों, दोस्तों इनके जो घर होते हैं, ऊपर जो होते हैं घर झोपड़ी टाइप में होता है और दीवारें जो होती है वो मिट्टी की बनी हुई कच्ची दीवारें होती है। मिट्टी की बनी हुई कच्ची दीवारों पर गोबर का लेप करके ये अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े भित्ति चित्र बनाते हैं। और इन चित्रों में जो मुख्य चित्र है वो है दोस्तों सिर पर बर्तन रखे हुए गोपियां जो होती है, सिर पर बर्तन रखे हुए हैं और जो गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण को घेरे हुए हैं। इस प्रकार के प्रमुख चित्र बनाते हैं। और भगवान जो श्री कृष्ण है वो अपनी गायों के झुंड के साथ है। किसके साथ है? गायों के झुंड के साथ है। और ये जो चित्र है इनकी मुख्य रूप से युवा जो लोग हैं, यानी कि जो युवा है ना, वो अविवाहित है, वो इस प्रकार के चित्रों की मुख्य रूप से पूजा करते हैं। दोबारा से देखते हैं एक बार गौड़ चित्रकला। गौड़ चित्रकला मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र के आसपास एक समुदाय रहता है, एक जनजाति रहती है जिसका नाम है गौंड। और ये जो जनजाति है ये प्रकृति पूजक है, मुख्य रूप से प्रकृति की पूजा करती है। जानवरों के, मनुष्य के और प्रकृति के चित्र बनाने में बहुत ही दक्ष निपुण है। इसी जनजाति के लोग क्या करते हैं, अपने घरों की दीवारों पर अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े भित्ति चित्र बनाते हैं। और इन चित्रों में जो प्रमुख चित्र होता है वो चित्र होता है गोपियाँ अपने सिर पर बर्तन रखे हुए भगवान श्री कृष्ण को घेरे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों के झुंड के साथ में वहाँ पर है। इस प्रकार के प्रमुख चित्र हैं और इन चित्रों की मुख्य रूप से इस समुदाय के युवा लोग पूजा करते हैं। जो अविवाहित लोग हैं वो मुख्य रूप से इसकी पूजा करते हैं। आगे वाले चित्रकला के पास चलते हैं। आगे वाली जो चित्रकला है दोस्तों वो है पिथौरा चित्रकला। पिथौरा चित्रकला मुख्य रूप से दो राज्यों में फैली, एक तो मध्य प्रदेश और दूसरा गुजरात। मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला और गुजरात का पंचमहल जो जिला है वहां पर ये जो चित्रकला है पनपी। दोस्तों, इस क्षेत्र में राठौर भील समुदाय रहता है। कौन सा समुदाय रहता है? राठौर भील समुदाय। गुजरात के पंचमहल और मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में राठौर भील समुदाय रहता है। और ये जो समुदाय है ये भी अपने घर की जो दीवारें हैं उनमें विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के चित्र बनाते हैं। और जिनमें मुख्य रूप से जो चित्र है वो है घुड़सवारों के रूप में देवी और देवता, यानी कि घोड़े के चित्र बनाए जाते हैं और घोड़े पर सवार कौन होते हैं? देवी और देवता सवार होते हैं। इस प्रकार के चित्र राठौर भील के द्वारा बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले और गुजरात के पंचमहल जिले में। आगे देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। इस चित्र शैली की जो पिथौरा चित्र शैली है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? घुड़सवार के रूप में देवी देवताओं को दर्शाया जाता है जो सृष्टि निर्माण यानी कि स्वर्ग लोक के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि जो देवी देवता है वो सृष्टि को बनाने वाले या फिर स्वर्ग में निवास करने वाले के रूप में दर्शाया जाता है। चित्र के बीच में एक महीन रेखा होती है जो लहरदार होती है और सजावटी रेखा होती है। ये चित्र को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाला जो भाग है वो जो स्वर्ग के प्राणी है, जो देवी देवता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। और नीचे वाला जो भाग है वो इस समुदाय के वैवाहिक बारात और राजा और यहाँ के जो कुल देवता है उनका प्रतिनिधित्व करती है। तीसरी विशेषता क्या है दोस्तों इसकी? तीसरी विशेषता है पृथ्वी के जीवों का प्रतिनिधित्व के रूप में किसान, जानवरों के चित्र बनाए जाते हैं। तो ये थी अपनी पिथौरा चित्रकला। दोबारा से डिस्कस करते हैं। पिथौरा चित्रकला मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले और गुजरात के पंचमहल जिले में निवास करने वाले राठौर भील समुदाय के द्वारा विकसित की गई।
दोस्तों इस चित्र शैली में राठौर भील जो है अपने घरों की दीवारों पर भित्ति चित्र का निर्माण करते हैं और इन चित्रों में प्रमुख रूप से घुड़सवार के रूप में देवी देवताओं के चित्र है। जो देवी देवताओं के चित्र है उन चित्रों को उन चित्रों की अगर अपन विशेषताओं की बात करें तो इन चित्रों का जो घुड़सवार के रूप में देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं वो स्वर्ग के प्राणी का प्रतिनिधित्व करते हैं और चित्र के बीच में एक महीन लहरदार रेखा होती है जो इस चित्र को दो भागों में डिवाइड करती है। ऊपर वाले भाग में देवी देवता जो घुड़सवार के रूप में है और नीचे वाले भाग में इस समुदाय के विवाह यानी कि बारात का दृश्य, इसके अलावा राजा और यहाँ के स्थानीय जो कुल देवता है उनके चित्र दर्शाए जाते हैं। साथ ही पृथ्वी लोक के प्राणियों के रूप में किसानों को, जानवरों को इनको दर्शाया जाता है। आगे चलते हैं, आगे वाली चित्र शैली वो है पात चित्रकला। दोस्तों पात चित्रकला जो है इसमें अपन दो रूपों में पढ़ेंगे, एक बंगाल की पात चित्रकला और दूसरी जो है आपकी पूरी पात चित्रकला। पहली बंगाल की पात चित्रकला और दूसरी पढ़ेंगे अपन पूरी पात चित्रकला। पहले देखते हैं बंगाल की पात चित्रकला। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये चित्रकला पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से पनपी होगी। पहले अपन पात चित्रकला के बारे में सामान्य परिचय देखते हैं। ये चित्र कपड़े, कागज या फिर ताड़ के पत्ते पर बनाए जाते हैं। किस पर बनाए जाते हैं? या तो कागज पे बनाए जाते हैं या कपड़े पर या फिर ताड़ के पत्ते पर ये चित्र बनाए जाते हैं और ये मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में इस प्रकार के चित्र, पात चित्र का निर्माण होता है। साथ ही अपन देखें इस पात चित्रकला को पछेड़ी या फड़ चित्रकला भी कहते हैं। पछेड़ी चित्रकला भी कहते हैं और फड़ चित्रकला भी कहते हैं। राजस्थान में इसे फड़ चित्रकला कहते हैं, बंगाल में इसे पात चित्रकला कहते हैं और अन्य जो राज्य हैं वहां पर इसे पछेड़ी चित्रकला के नाम से जाना जाता है। पहले अपन देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि अपन पढ़ेंगे एक पात चित्र शैली, बंगाल की पात चित्र शैली और दूसरी जो है आपकी वो पूरी पात चित्रकला। तो पहले देखते हैं अपन बंगाल की पात चित्रकला। पश्चिम बंगाल में कपड़े पर बनाए जाने वाले चित्र जो बंगाल पात चित्रों के नाम से जाने गए, विश्व की प्रमुख घटनाओं पर पात चित्र बनाए जाते हैं। इसमें कपड़े पर विश्व में प्रमुख घटनाएं जो होती है उन पर चित्र बनाए जाते हैं और मौखिक रूप से लोगों को गा गा कर कहानियों के रूप में सुनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि राजस्थान में जिस तरीके से फड़ वाचन होता है, देवनारायण जी की फड़, पाबू जी की फड़, जिस तरीके से फड़ वाचन होता है उसी तरीके से जो पात वाचन है वो होता है। एक कपड़े पर अलग अलग चित्र बना दिए जाते हैं और कहानियों के रूप में गा गा कर लोग इसे सुनाते हैं और सुनाने वाले जो लोग हैं उसे पात के या चित्रकार के रूप में जाना जाता है। मौखिक रूप से लोग सुनाते हैं पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, इसके अलावा वीरभूम और जो बांकुरा जिला है वहाँ से ये लोग बिहार और झारखंड की तरफ आकर बस गए और वहाँ उन बिहार और झारखंड के जो ग्रामीण एरिया है उन गांवों में घूम घूम कर ये विभिन्न प्रकार की कथाओं का वाचन करते हैं। मुख्य रूप से ये जो कहानियाँ होती है वो तीन चार कहानियाँ होती है और इन क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो सार्वजनिक जगह होती है वहाँ पर इस तरीके का वाचन ये लोग करते हैं और वाचन के बदले में दान या फिर उपहार या फिर नगद के रूप में अपना उपहार ग्रहण करते हैं। तो ये थी दोस्तों बंगाल की पात चित्रकला। अब अपन देखते हैं पूरी पात चित्रकला के बारे में। दोस्तों आगे अपन देखते हैं कि जो दूसरी पात चित्रकला है वो है पूरी पात चित्रकला। पहले अपन ने देखी थी बंगाली पात यानी कि बंगाल की पात चित्रकला और दूसरी अपन देखते हैं पुरी की पात चित्रकला। जैसे कि दोस्तों पुरी नाम से स्पष्ट होता है कि ये उड़ीसा में जो पुरी मंदिर है वहाँ पर रहने वाले एक समुदाय के द्वारा विकसित की गई चित्रकला है। इस चित्रकला में देवी देवताओं के जो कथा है, देवी देवताओं की जो कथा उसकी श्रृंखला को चित्रित किया जाता है और उस श्रृंखला को अलग अलग तरीकों से कहानियों के रूप में मौखिक रूप से बताकर सुनाया जाता है लोगों को। दोस्तों इस कथा श्रृंखला में जो प्रमुख रूप से चित्रित की जाती है उसमें भगवान जगन्नाथ की नित्य वेशभूषा, यानी भगवान जगन्नाथ डेली रोजाना किस किस तरीके की वेशभूषा पहनते हैं, इस प्रकार से अलग अलग रूपों में इसे चित्रित किया जाता है। इसके अलावा त्योहारों पर पहनी जाने वाली वेशभूषा, इसके अलावा श्रृंगार वेश यानी कि श्रृंगार की वेशभूषा, इसके अलावा रघुनाथ वेशभूषा, कृष्ण बलराम के वेश यानी कि कृष्ण और बलराम की वेशभूषा आदि को अलग अलग तरीके से वेशभूषाओं के रूप में बनाकर चित्रित किया जाता है पूरी पात चित्रकला में, जिसका उद्भव हुआ था उड़ीसा के पुरी मंदिरों के पास रहने वाले समुदाय के द्वारा।
आगे देखते हैं दोस्तों, मंदिर में रखे जाने वाली, अच्छा इसी में देखिए, इसी में जो प्रमुख चित्र बनाए जाते हैं वो प्रमुख चित्र, एक तो बलभद्र के चित्र, इसके अलावा सुभद्रा के चित्र, इसके अलावा रास चित्र और अप्सरा पत्ती चित्र, ये प्रमुख रूप से चित्र बनाए जाते हैं। यानी कि जो पूरी पाठ चित्रकला है उसमें मुख्य रूप से बलभद्र के चित्र, इसके अलावा सुभद्रा के चित्र, रास के चित्र और अंसरा पत्ती के चित्र प्रमुख रूप से बनाए जाते हैं। मंदिर में रखी जाने वाली जो पात होती है, जिसे मंदिर में रखा जाता है दोस्तों, ये जो पात बनाते हैं यानी कि ये जो चित्र श्रृंखला बनाते हैं, इस चित्र श्रृंखला को एक विधिवत रूप से तैयार करके जो स्नान होता है, स्नान करने के बाद में लोग जो है दर्शालु जो है जो यहाँ पर आते हैं, वो दर्शालु इन पातों को अपने साथ यानी कि इस चित्र श्रृंखला को अपने साथ घर ले जाते हैं और मुख्य रूप से पूजा स्थल के पास में रखते हैं। और जो मंदिरों में रखी जाने वाली जो पात होती है यानी कि जो चित्र श्रृंखला होती है, उसमें चित्र या तो ऊपर से यानी कि ऊपरी साइड से या फिर बगल से बनाना शुरू होता है। यानी जो चित्र बनाए जाते हैं बगल से या फिर ऊपर से बनाना शुरू किया जाता है। आगे देखते हैं अब इसकी विशेषताएं, जो पात चित्रकला है इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों ये जो पूरी या जो पात चित्रकला है, ये सबसे पहले क्या कहते हैं, सबसे पहले अगर अपन देखें तो ये ताड़ के पत्तों पर शुरू हुई, फिर इसे कपड़े पर बनाया गया और वर्तमान में इसे कागज पर बनाया जाता है। ये आप ध्यान रखना, पात चित्रकला मतलब पत्ते पर या कपड़े पर बनाई जाने वाली चित्रकला, लेकिन वर्तमान में इसे कागज पर बनाया जाता है। ये जो चित्र है ये सूती कपड़े पर बनाए जाते हैं। देखो विशेषता क्या है, सूती कपड़े पर बनाए जाते हैं। और किस तरीके से, सबसे पहले कपड़े पर क्या करते हैं, पत्थर का पाउडर तैयार करके इमली के बीजों से गोंद तैयार करके उस कपड़े पर इमली के बीजों का गोंद लगाकर फिर पत्थर का पाउडर चिपकाया जाता है। यानी कि सबसे पहले पृष्ठभूमि तैयार की जाती है, सूती कपड़ा लिया जाता है, कपड़े पर इमली के बीजों से गोंद तैयार करके उसका लेप करके पत्थर के पाउडर को चिपकाया जाता है, पत्थर का पाउडर के रंग चढ़ाया जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर जो पाउडर है या वो रंग चढ़ाने के बाद में सबसे पहले बॉर्डर बनाई जाती है, यानी कि सबसे पहले सीमा का निर्माण किया जाता है। फिर आकृतियों का रेखांकन ब्रश के माध्यम से किया जाता है। सबसे पहले बॉर्डर तैयार की जाती है, फिर जो आकृतियां बनाई जाती है उसको ब्रश के द्वारा बनाया जाता है। फिर सफ़ेद काले, आगे वाली विशेषता क्या है, मुख्य रूप से सफ़ेद काले पीले रंगों का मुख्य रूप से इस चित्रकला में प्रयोग किया जाता है, सफ़ेद काले और पीले रंग का। चित्र बनाने के बाद जब चित्र कपड़े पर तैयार हो जाता है, उसके बाद में उस कपड़े को कोयले से जली हुई आग के ऊपर रखा जाता है और कोयले से जली हुई आग के ऊपर रखकर जो पारदर्शी पेंट है उसमें उसे रंगा जाता है। यानी कि उसके ऊपर पारदर्शी जो आर पार दिखाई देता हो ऐसे कलर से उसके ऊपर वो रंग चढ़ाया जाता है। उससे क्या होता है दोस्तों, वो रंग, पारदर्शी रंग चढ़ाने से एक तो इस पात को यानी कि इस चित्र श्रृंखला को पानी से सुरक्षा मिल जाती है। जिस प्रकार से आप अपनी मार्कशीट या अपने सर्टिफिकेट को लेमिनेशन करते हो वैसे ही इसे भी पानी से सुरक्षा मिल जाती है। दूसरा, इस पात में चमक भी आ जाती है, यानी कि इस चित्र श्रृंखला में चमक भी आ जाती है। आगे देखते हैं, इसमें जो भी रंग काम में लिए जाते हैं, जो भी कलर काम में लिए जाते हैं, सबके सब ऑर्गेनिक होते हैं। यानी कि सबके सब ये खुद आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं। जैसे कि काला रंग ये दीपक की कालिक से बनाते हैं। जब दीपक जलाया जाता है और उसकी जो कालिक बनती है उससे ये लोग काला रंग बनाते हैं। इसके अलावा पीला रंग हरी ताली से, हरी ताली एक वृक्ष जिससे ये पीला रंग तैयार करते हैं। और लाल रंग जो है वो एक पत्थर आता है जिसका नाम है हिंगाल पत्थर, उससे तैयार करते हैं। और सफ़ेद रंग जो है वो शंख से तैयार करते हैं। आगे देखिए, ताड़ के पत्तों पर पांडुलिपियां भी चित्रित की जाती है। ताड़ के पत्तों पर पांडुलिपियां भी चित्रित की जाती है जिसे खर ताड़ कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों, जो पांडुलिपियां चित्रित होती है ताड़ के पत्तों पर उसे खर ताड़ भी। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन ने जाना प्रमुख रूप से जो पात चित्रकला है, गौंड चित्रकला है और जो पिथौरा चित्रकला है उसके बारे में। अब चित्रकला का एक लेक्चर आपका बाकी रहा है जिसमें राजस्थान की फड़ चित्रण के बारे में अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों वो जो चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक बने रहिए मेरे साथ में। समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताएं और समझ में आया है तो भी कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम के लिंक और जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्लीज़ 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 इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच।